लालू यादव का जन्म 11 जून 1948 को बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के गोपालगंज में हुआ था। उनका बचपन काफी साधारण था और वे एक गरीब परिवार में बड़े हुए। उनके पिता रघुवंश प्रसाद यादव एक किसान थे। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन शिक्षा के प्रति लालू का रुझान बचपन से ही था। लालू यादव ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूलों से प्राप्त की। वे अपने कुशाग्र बुद्धि और तेज सोच के लिए जाने जाते थे। उनके छात्र जीवन में ही राजनीति के प्रति रुचि विकसित हुई। लालू यादव ने छात्र नेता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की और आगे चलकर बिहार विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष बने। लालू का बचपन संघर्षों से भरा था, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश की। उनकी मेहनत और संघर्ष ने उन्हें आगे बढ़ने में मदद की और वे भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण नेता बन गए। लालू यादव की शिक्षा के बारे में बात करें तो उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गृहनगर में प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की। लालू यादव ने अध्ययन के दौरान छात्र राजनीति में भाग लिया, जो बाद में उनके राजनीतिक करियर की नींव बनी। उनकी शिक्षा का उद्देश्य हमेशा समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए काम करना रहा है। वे अपने विचारों और योजनाओं के लिए जाने जाते हैं, जो उन्होंने अपने शिक्षित अनुभव से विकसित किए हैं। लालू यादव की शादी 1973 में राबड़ी देवी से हुई थी। राबड़ी देवी भी एक प्रमुख राजनीतिक हस्ती हैं और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। उनके 7 बच्चे हैं, जिनमें तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और अन्य शामिल हैं। लालू यादव और राबड़ी देवी की शादी ने न केवल उनके परिवार को मजबूत किया, बल्कि उनके राजनीतिक करियर में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर आपको उनकी शादी या पारिवारिक जीवन के बारे में और जानकारी चाहिए तो कृपया बताएं। लालू यादव का राजनीतिक सफर कई महत्वपूर्ण घटनाओं और चरणों से भरा हुआ है। यहाँ उनके राजनीतिक करियर की कुछ मुख्य बातें दी गई हैं। 1. प्रारंभिक करियर 1970 के दशक। लालू यादव ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत छात्र नेता के रूप में की। वह बिहार छात्र संघ के अध्यक्ष रहे और इसी दौरान उन्होंने समाजवादी विचारधारा को अपनाया। 2. 1980 में विधायक बनना। 1980 में लालू यादव पहली बार बिहार विधानसभा के लिए चुनाव लड़कर जीते। वह उस समय जनता पार्टी के सदस्य थे। 3. मुख्यमंत्री का कार्यकाल 1990, 1997, 1990 में लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कई योजनाएं शुरू की। उनका ये कार्यकाल विवादों में रहा, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी राजद राजद्रोह की नींव रखी। 4. राजग की स्थापना 1997। लालू यादव ने 1997 में राष्ट्रीय जनता दल राजग की स्थापना की। ये पार्टी समाज के पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए जानी जाती है। 5. सामाजिक न्याय का आंदोलन। लालू यादव ने सामाजिक न्याय के मुद्दे पर जोर दिया, जिससे उन्होंने बिहार में पिछड़ी जातियों के बीच अपनी लोकप्रियता बढ़ाई। उनके द्वारा किए गए सामाजिक न्याय के प्रयासों ने उन्हें वोट बैंक में समर्थन दिलाया। 6. 2000 के दशक में गिरावट। 2000 के बाद लालू यादव के राजनीतिक करियर में गिरावट आई, जब उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। 7. रेल मंत्री का कार्यकाल 2004, 2009, 2004 में वे यूपीए सरकार में केंद्रीय रेल मंत्री बने। उनके कार्यकाल में भारतीय रेल ने कई विकास कार्य किए। 8. 2010 के बाद की राजनीति। लालू यादव को 2013 में चारा घोटाले में दोषी ठहराया गया, जिसके बाद उन्हें जेल भेजा गया। वे 2016 में जेल से बाहर आए और फिर से राजनीतिक सक्रियता शुरू की। 9. तेजस्वी यादव का उदय। लालू यादव ने अपने बेटे तेजस्वी यादव को राजनीतिक में आगे बढ़ाया, जो अब पार्टी के प्रमुख चेहरों में से एक हैं। लालू यादव का राजनीतिक सफर समाजवाद, पिछड़े वर्गों के उत्थान और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर केंद्रित रहा है। उनकी राजनीतिक शैली और जनसंपर्क ने उन्हें बिहार में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक नेता बना दिया। लालू यादव ने अपने राजनीतिक करियर में कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जो उनके योगदान और बिहार के विकास के लिए महत्वपूर्ण रहे। यहाँ कुछ प्रमुख कार्यों का उल्लेख किया गया है। 1. सामाजिक न्याय का आंदोलन। उन्होंने पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कई योजनाएं लागू की, जिससे उन्हें समाज में व्यापक समर्थन मिला। 2. विकासात्मक योजनाएं। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने कई विकासात्मक योजनाएं शुरू की, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है। उनके शासनकाल में बिहार में कई स्कूल और कॉलेज खोले गए। 3. रेलवे का आधुनिकीकरण। केंद्रीय रेल मंत्री के रूप में उन्होंने भारतीय रेलवे में कई सुधार और विकासात्मक कार्यक्रम शुरू किए।
उनके कार्यकाल में रेलवे के ढांचे को मजबूत किया गया और यात्री सुविधाओं में सुधार हुआ। 4. पार्टी का गठन और नेतृत्व। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल राजद की स्थापना की, जो बिहार में एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी बन गई। उनकी पार्टी ने समाज के कमजोर वर्गों के लिए आवाज उठाए और कई चुनावों में सफलता प्राप्त की। 5. कृषि और ग्रामीण विकास। लालू यादव ने कृषि विकास और ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिली। 6. महिला सशक्तिकरण। उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए कई कार्यक्रम और योजनाएं लागू की, जिससे महिलाओं को समाज में अधिक स्थान मिला। 7. युवाओं के लिए अवसर। उनके द्वारा शुरू की गई कई योजनाओं ने युवाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान किए, जिससे बिहार में युवा वर्ग को आगे बढ़ने का मौका मिला। इन सभी कार्यों ने लालू यादव को एक प्रभावशाली नेता के रूप में स्थापित किया और उन्होंने बिहार के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिहार के विकास के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करने में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। यहाँ कुछ प्रमुख पहलुओं का वर्णन किया गया है। 1. शिक्षा का सुधार। स्कूलों और कॉलेजों का विकास। सभी स्तरों पर शिक्षा संस्थानों की संख्या बढ़ाना और उनकी गुणवत्ता में सुधार करना। तकनीकी शिक्षा। व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा पर जोर देना, ताकि युवाओं को रोजगार के लिए तैयार किया जा सके। साइबर शिक्षा। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। 2. स्वास्थ्य सेवाएं। स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण। हर गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करना और उन्हें अच्छी सुविधाएं प्रदान करना। महिला और बाल स्वास्थ्य। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना। टीकाकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देना। आयुष्मान भारत योजना का कार्यान्वयन। स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाना। 3. बुनियादी ढांचा विकास। सड़क और परिवहन। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सड़क निर्माण और मरम्मत कार्य को प्राथमिकता देना। जल आपूर्ति और स्वच्छता। स्वच्छ जल आपूर्ति और स्वच्छता अभियानों को सुदृढ़ करना, जैसे स्वच्छ भारत मिशन। ऊर्जा परियोजनाएं। बिजली की उपलब्धता बढ़ाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग। 4. कृषि और ग्रामीण विकास। कृषि तकनीक। आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाना, जैसे ड्रिप इरिगेशन, उच्च उपज वाले बीज आदि। किसानों के लिए वित्तीय सहायता। कृषि ऋण और अनुदान योजनाएं। कृषि विपणन। किसानों के उत्पादों के लिए बेहतर विपणन और मूल्य श्रृंखला स्थापित करना। 5. औद्योगिक विकास। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME के लिए प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करना। बिजली और पानी की उपलब्धता। औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विकास करना। विशेष आर्थिक क्षेत्र सेस। औद्योगिक विकास के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना। 6. नौकरी और उद्यमिता। युवाओं के लिए कौशल विकास। कौशल विकास कार्यक्रमों का संचालन करना, ताकि युवाओं को नौकरी और उद्यमिता के लिए तैयार किया जा सके। स्टार्टअप प्रोत्साहन। नए उद्यमों के लिए वित्तीय सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना। पर्यटन और संस्कृति। पर्यटन स्थल का विकास। ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों का संरक्षण और विकास। संस्कृति का प्रचार। बिहार की सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देना। 8. पर्यावरण संरक्षण। वृक्षारोपण अभियान। पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रमों का संचालन। साफ सफाई और प्रदूषण नियंत्रण। प्रदूषण को कम करने के लिए उपाय करना। 9. स्थानीय स्वशासन और प्रशासनिक सुधार। स्थानीय निकायों का सशक्तिकरण। ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों को अधिक शक्तियां देना। ई-गवर्नेंस। सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराना और पारदर्शिता बढ़ाना। 10. महिला सशक्तिकरण। महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्रों में महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं बनाना। बिहार का विकास एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें सभी क्षेत्रों को